मनोबल की जरूरत मुझे लगता है सभी पार्टियों को अब 2024 की लोकसभा इलेक्शंस पड़ने वाली है। अगर सोशल मीडिया या यूट्यूब के कीवर्ड के लिहाज से कहें तो अब सबसे ज्यादा जो सर्च होने वाला है वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं, थर्ड ब्लॉक की बात हो रही है जिसमें बीआरएस है, तो क्या लगता है क्या दिशा चुनने वाली पार्टियां, क्या रूपरेखा रहेगी अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया गठबंधन अब मुझे जो दिखाई पड़ता है, जब तक उनको बीजेपी बहुत बड़े खतरे के रूप में दिख रही थी तब तो ये एक साथ होने की बात करते हैं, लेकिन दरअसल इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, कांग्रेस की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से ही। कांग्रेस कहां जीती है इन 4 राज्यों में? एक उस राज्य में जीती है जहां क्षेत्रीय दल की सरकार थी। बीजेपी से जहां लड़ाई थी वहां इनकी हार हो गई। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आगे दुविधा क्या है कि कांग्रेस के साथ हम जाएंगे, हमने अगर उनको सियासी जमीन दी, क्योंकि इधर हाल के दिनों में यह बात उठ के सामने आने लगे कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देखने लगे। अगर मुस्लिम शिफ्ट कर जाते हैं कांग्रेस की तरफ तो जाहिर है समाजवादी पार्टी की हालत पतली हो जाएगी। तो कोई भी क्षेत्रीय दल इस तरीके से कांग्रेस के साथ शेयरिंग करना नहीं चाहता है जिससे कि उसकी सियासी जमीन खुद ही खिसकने लगे। इसलिए अंदर अंदर बहुत ही दुराव है। इसलिए कभी ममता बनर्जी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं, कभी अखिलेश यादव कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, स्टालिन तक कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। बीपी सिंह की जयंती मनाई जाती है, उसमें अखिलेश यादव को बुलाया जाता है और उसके बाद से ये लगता है जैसे कोई थर्ड फ्रंट की भी चर्चा हो रही है। अब आप समझिए, तो इसलिए इनके भीतर इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनको एक साथ लेकर के चलना बिल्कुल आसान नहीं है। और कई राज्यों में तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि उनके साथ किस तरह का गठबंधन हो वो क्षेत्रीय दल को समझ में नहीं आता है। और कांग्रेस को अगर उस तरीके से सीट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस क्यों समझौता उनसे करेगी? फर्ज करिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीट देने को, 5 नहीं देगी पंकज जी, किसी हालत में 5 कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, अब सोचिए 5 पे कैसे कांग्रेस तैयार होगी? ये उसके रेपुटेशन के लिए भी घातक होगा। बिहार में हमने आपको बता दिया 5 मैक्सिमम सीट नीतीश और लालू ने यूपी में 80 में 5 बिहार में 80 में 40 से 5 तैयार है। अब आप ये समझ लीजिए 120 सीटों में 10 सीटें लड़ रही है, तो 44 का आंकड़ा छुएंगे कहां? अभी इसी पे आप विजय जी से पूछिए, बता दें। मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा जो बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इंडिया अलायंस किसी राजनीतिक विचारधारा या आइडियोलॉजी का संगम नहीं है। इंडिया अलायंस के पीछे जो एक साथ आने का या तमाम अन्य विपक्षी दलों का एक साथ आने के पीछे जो सबसे बड़ा यूनिफायर है, जो सबसे बड़ा ग्लू है, उस ग्लू का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। और मैं क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कह रहा हूं? आप शुरू कीजिए पश्चिम बंगाल से। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी केस है। उसके अलावा आइए राहुल गांधी, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ ईडी का केस है। लालू प्रसाद यादव, ईडी सीबीआई का केस है। आप तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु स्टालिन के सबसे करीबी, उनके खिलाफ ईडी का केस है। आप केसीआर जाइए, उनकी बेटी के खिलाफ ईडी का केस है। आप नाम लीजिए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबके खिलाफ ईडी का केस है। सबको अब जो डर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का वो एकदम दरवाजे पर। फिर आरोप विपक्ष की तरफ से ये भी तो लगते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है या सारा इस्तेमाल। देखिए, आप राजनीतिक आरोप लगाते रहिए, एक सच्चाई होती है, आप उस सच्चाई से बचेंगे कैसे? उस सच्चाई से आप तभी बच सकते हैं जब आप एक उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींचे। इसका मतलब है या आप सत्ता में, आपके पास इतने नंबर आ जाएं कि आप उनको काउंटर कर सकें। भूपेश बघेल ने तो वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज सोचिए, आज जब सुबह सुबह रिजल्ट आ रहा था और बीच में जैसे मैंने पढ़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम एक तुरंत 6 तारीख को मीटिंग होगी, और आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, और मैं इसमें आप तीनों के अलावा हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। दिल पे हाथ रख के आप बताइए, भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की इस वक्त 44 सीटें हैं, 50 सीटें हैं। आप किन राज्यों से कांग्रेस को 50 सीटें निकालते देख रहे हैं? आप हैरान हो जाएंगे। कितने राज्य बचे? आप टोटल
29 राज्यों को जोड़ के कर लीजिए, कहां से आपको लगता है कि कांग्रेस यहां से 10-10, 12-12, 6-6, 8-8 सीट जितने भी सीटें सबसे ज्यादा कि जीत के कांग्रेस को आप केरल में ही बता जीत के आप 50 के आंकड़े को छू पाएंगे। आप केरल ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, आप तेलंगाना लीजिए, ये 40 नहीं पहुंचते। उसके बाद आप जीतेंगे कहां? राजस्थान 25-25 का रिकॉर्ड बीजेपी के पास मेंटेन रहना है और साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 29-29 का रिकॉर्ड मेंटेन रहना है, साफ दिख रहा है। जिस तरह का रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होगा यदि बीजेपी 75+ ले जाए, बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा। और जो मुसलमानों के वोट बैंक समीकरण बदला तो ये संख्या 75 के भी ऊपर जा सकती है। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से हो रहा है, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा यदि व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे पूछिए कि जब मैं कल तक आरजेडी जेडीयू कास्ट कॉम्बिनेशन और कांग्रेस के ऊपर यदि मैं पैसा लगाता तो मेरा पैसा उस पर होता, आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी यदि 40 में से 35 सीट न जीत जाए तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। और आप जीतेंगे कहां से? और 22 जनवरी के बाद एक दूसरी लहर होगी, और जो मैं कह सकता हूं, जो लोगों की भावनाओं को उकेर कर जिस समय वोट पड़ेगा उस समय उसके जहन में राम मंदिर होगा, वो चाहे इधर वाला डाले या दूसरी चीज आप जैसे पंकज जी बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी, सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, जैसे एक ब्राह्मण दलित का कार्ड खेले तो आप हंसते हंसते घर जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री स्वयं उसी से आते हैं, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो ओबीसी होगा उसको लगेगा नहीं यार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें ज्यादा दम है। बिहार स्ट्रेटजी पूरी तरह से फ्लॉ। आप सोचिए, आदिवासियों के वोट में सेंधमारी कर लेना ये कैसे मुमकिन हो पाए? वो राम मंदिर, वो राम वजह है, वो राम वजह है क्योंकि जिनसे आदिवासी अपने आप को कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर वो एक ऐसी बड़ी वजह है। और आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में भी था कि लोगों को राम मंदिर दर्शन कराएंगे, दर्शन कराया जाए।